नेक्स्ट पेपर आ चुका है, ये अगला पेपर है, अगले पेपर के क्वेश्चन सब शुरू से लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए, द आयनिक बॉन्ड ए बी इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा आयनिक बॉन्ड कब बनता है? आयनेशन एनर्जी ए इज हाई एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी इज लो। आयनेशन एनर्जी ए इज लो एंड बी इज हाई, दैट इज द राइट ऑप्शन यार। आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन छोड़ने में एनर्जी कम लगे और इलेक्ट्रॉन लेने में काफी सारी एनर्जी हमें दे दे, तो वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। दैट्स इट, सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। लैटिस एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय R, दोनों एटम्स के बीच में जो रेडियस है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज तो सब पर 1 1 है, देखो सीजियम, फ्लोरीन, पोटेशियम, रुबिडियम सब पर 1 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सबके साथ फ्लोरीन लगा हुआ है। तो फर्क क्या है? सिर्फ एटम्स में फर्क है कि कौन सा एटम बड़ा है, कौन सा एटम छोटा है। सीजियम सबसे बड़ा एटम है, सोडियम सबसे छोटा एटम है इसमें, है ना। तो यानी जो डिस्टेंस होगा, बड़ा एटम सीजियम फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ गया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गया। छोटा एटम जो हमारा सोडियम है वो फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखो जरा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इसका कम है, इसका ज्यादा है। जिसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा, मतलब आर की वैल्यू ज्यादा है, तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना। और उसने क्या पूछा? हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी किसकी है? सोडियम सबसे छोटा, हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी सी की होगी। दैट्स इट, क्लियर है ना। क्यों? क्योंकि जिसका साइज सबसे छोटा, चार्ज तो दोनों पर सब पर बराबर है, तो साइज देखेंगे, जिसका इंटरन्यूक्लियर चार्ज डिस्टेंस सबसे कम है ये वैल्यू सबसे छोटी आएगी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी ना, तो यानी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो लैटिस एंथैल्पी, जस्ट रिवर्स टू द प्रीवियस यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर पहले वाला किसी का सही था, दूसरे वाला अपने आप सही कर लेगा। लो लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी? तो लैटिस एंथैल्पी क्या थी जरा देखिए, लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइडेड बाय R। तो ये आपको क्या बताना, लो लैटिस एंथैल्पी सबसे कम बतानी है, तो यानी कि जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? सबसे कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस यानी बड़ा वाला मॉलिक्यूल, देखो क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके साथ सीजियम है, सीजियम का साइज तो सेम है सबका। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटा साइज है फ्लोरीन का, छोटा साइज फ्लोरीन का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, और आयोडीन का सबसे बड़ा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो यानी कि R की वैल्यू सबसे ज्यादा इस केस में होगी, आयोडीन वाले केस में। सीजियम एक बड़ा एटम, आयोडीन एक बड़ा एटम, है ना, दोनों आयंस है, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या आया? लेंथ सबसे ज्यादा आई, R की वैल्यू ज्यादा आई, डिवाइड करेंगे तो लैटिस एंथैल्पी सबसे कम आएगी। लो लैटिस एंथैल्पी, दैट इज डी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर पहले वाला सही है तो ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट। When two atom combine to form stable molecule, जब दो एटम कंबाइन करते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल में, सबसे बकवास और वाहियात लेवल का क्वेश्चन बोलूंगा मैं। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, नाइदर रिलीज नाइदर एब्जॉर्ब, आइदर रिलीज और एब्जॉर्ब। रिलीज होती है भाई, स्टेबल बॉन्ड तभी बनेगा जब एनर्जी रिलीज होगी। सभी सिस्टम अपनी एनर्जी कम करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल बनते हैं। तो स्टेबिलिटी को गेन करने में मॉलिक्यूल बनते हैं, सीधी सी बात है। टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5। अब देखो वैसे तो ना ये वाला क्वेश्चन मैं मानता हूं कि ये 12th लेवल का क्वेश्चन है। IIT, JEE एडवांस और मेंस और नीट में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जो आउट ऑफ द स्पेस होते हैं। हर बार कुछ नए क्वेश्चन आते हैं जो कभी किसी ने नहीं पढ़े होते, हायर क्लासेस से उठा के डाल देते हैं। बच्चों को लगता है हमने सिलेबस पूरा कर लिया, आप सिलेबस सिर्फ 90% ही पूरा कर सकते हो, ये चीज दिमाग में रखना। तो यानी यहां पर भी ये 12th लेवल है, हालांकि आपका ही क्वेश्चन है, ये 12th लेवल में क्वेश्चन आता होता है N2O5 का स्ट्रक्चर, है ना, P ब्लॉक 12th में। लेकिन यहां पर डाल दिया तो घबराने का नहीं, ये क्वेश्चन अगर छोड़ के भी आए तब भी अभी याद कर लो, क्योंकि 12th में तो याद करना ही पड़ेगा ना, तो अभी याद कर लेते हैं इसको। तो नाइट्रोजन, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, N2O5 5 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन 3 और 2 5 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब इसके अंदर उसने क्या बोला, टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट, बॉन्ड कौन से है भाई,
सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ऑक्सीजन को नेगेटिव आ जाता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, आयनिक तो इसमें होता ही नहीं, डी इज द राइट ऑप्शन। अगर स्ट्रक्चर आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना, स्ट्रक्चर आना चाहिए अपने को बस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड हैज लोएस्ट एनर्जी ऑफ SO3। SO3 का सबसे ज्यादा प्रेफर्ड स्ट्रक्चर क्या है? सल्फर 2, 4 और 6 बॉन्ड बनाता है। यहां पर क्या आ रहा है? ये नेगेटिव है ऑक्सीजन, इसका मतलब नेगेटिव है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इज दिस नेगेटिव? वो डबल बॉन्ड है, वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो वैसे ही गलत है ना। और यहाँ पर भी ये नेगेटिव है, इस सल्फर पर नेगेटिव है। ये सल्फर जो है देखिए डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, चार्ज सेपरेशन नहीं है सल्फर के अंदर, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही वाला होने वाला है जिसमें चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं है, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। डी, हमारा डी ही सही ऑप्शन है जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है ना। रेजोनेंस स्टेबलाइज सबसे बढ़िया वही होता है, चार्ज नहीं होना चाहिए। Which of the following species contain 3 bond pair, 1 lone pair around central atom? स्ट्रक्चर आने चाहिए सबके, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होना चाहिए। वाटर का स्ट्रक्चर सबको पता है, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं वाटर में, ये तो आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला BF3 का स्ट्रक्चर हमने अभी भी किया था। बोरोन जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगल बनाएगा, ये देखिए ऐसा ऐसा करके ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा ना, तो ट्रायंगल और प्लेन के अंदर ट्रायंगल बनाएगा, और इसके पास में एक ऑर्बिटल 2pz खाली होता, 2px मान लीजिए, y मान लीजिए, वट एवर यू वांट टू, तो ये खाली होता है। हालांकि 2pz को नहीं मानते हैं, याद रखना, 2pz को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, वो सबसे पहले वही बॉन्ड बनाएगा, 2pz पहले बनाता है, 2px और 2py बाद में बनाते हैं। जनरल है ये, आप x को भी मान सकते हैं, y को भी मान सकते हैं, बट कन्वीनियंसली साइंटिफिकली साइंटिस्ट z को मानते हैं कि पहला बॉन्ड z के साथ बनेगा, तो x और y में से किसी का भी नाम लीजिए जो खाली है। क्लियर है ना? यस, ओके। चलिए, तो ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर है, इसके अंदर 3 बॉन्ड है, लोन पेयर तो है ही नहीं इसमें। NH2 क्या करेगा भाई? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये लीजिए 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए हमने। एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है इसके पास, है ना। तीसरा बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो बन गए यहाँ पे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तीसरा मान लो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा होता तो तीसरा बॉन्ड होता, बट यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब एक खाली इलेक्ट्रॉन है। NH2 पर नेगेटिव है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं से जिसकी वजह से इसमें नेगेटिव आ गया, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर आ गए, नहीं हो सकता। PCl3 का स्ट्रक्चर देखो, फॉस्फोरस एक लोन पेयर होता है, 3 क्लोरीन जुड़ती हैं, हमने ये इसी क्लास के ड्यूरिंग किया, इसी क्लास के ड्यूरिंग, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, यानी कि यही इसने पूछा था, डी इज द राइट ऑप्शन। अब ध्यान देना, इसी क्लास के ड्यूरिंग हमने एक क्वेश्चन किया और उस काफी सारे स्ट्रक्चर किए, और उन स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर ऐसा जो क्वेश्चन में ही आ गया, है ना। यानी अगर आप क्वेश्चन पेपर करते हैं, याद रखना, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर हो गया आपका, भले आपको इसमें 0 मार्क्स आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। बाद में क्वेश्चन पेपर खत्म होने के बाद आप उस क्वेश्चन पेपर को डिटेल में कीजिए, नोटबुक और रफ नोटबुक और पेन लेकर उसके सारे सॉल्यूशंस को निकाल के देखिए। हम आपको सारे सॉल्यूशन भेजते हैं, सॉल्यूशंस भेजते हैं हम आपको, है ना। तो सॉल्यूशन देखिए, नहीं समझ में आ रहा सॉल्यूशन अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। लेकिन अगर सिर्फ एग्जाम भी कर लेते हैं, पेपर भी कंप्लीट कर लेते हैं, भले आपके एग्जाम में नंबर 0 आए थे, तो नेक्स्ट एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट को फिर से पेपर, यानी सारे पेपर जितने भी आप टेस्ट देते हैं जरूर दीजिए, और टेस्ट होने के बाद स्कोर से मत घबराइए, आगे बढ़िए और उस पेपर को छोड़िए मत, वो पेपर आपको आना चाहिए। दैट इज द की ऑफ सक्सेस। अगला क्वेश्चन, पेयर ऑफ द स्पीशीज व्हिच हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर इज, बॉन्ड ऑर्डर सेम किसका है? बॉन्ड ऑर्डर सेम किसका है भाई? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। सब में बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, अब तो आपको आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर O2 2 नेगेटिव देखते हैं। O2 2 नेगेटिव में क्या होता है? ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, अब 2 नेगेटिव है तो 18 हो गए, तो ये आ गए टोटल 18, 2 नेगेटिव, क्या करें 8 तो माइनस कर दो, वो किस में होते हैं? आगे 10, सिर्फ 10 का हिसाब करेंगे। 8 किस में होते हैं? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो सिग्मा स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों को माइनस किया, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग आ गया 0। तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन का तो 0 बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर बनेगा ही नहीं। उसके बाद 2p के अंदर जो आते हैं उसी को देखते हैं। तो सिग्मा 2pz इसके अंदर, फिर पाई 2px इक्वल होगा पाई 2py, और इसके बाद में पाई स्टार आता है, पाई स्टार 2px इक्वल होगा पाई स्टार 2py, और लास्ट में होगा सिग्मा स्टार 2pz।
जेड, ये ऑर्बिटल होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले भर दिए, 0 कर दिए, 8 और हमें टोटल 10, अब 10 और एक्स्ट्रा बने ना, 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं? स्टार वालों में आ रहे हैं 4, बॉन्डिंग में रहे हैं 6 माइनस 4 डिवाइड में 2 होगा बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। तो यानी कि O2 नेगेटिव में 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है। वैसे हम ये पहले कर चुके हैं कि O2 नेगेटिव में 2 बॉन्ड ऑर्डर है। फर्दर आता B2, बोरोन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 10, 2 बोरोन में 10 इलेक्ट्रॉन में से 8 तो डायरेक्ट निकाल दो, बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन थे बोरोन के पास। लेट मी डू दिस। 10 इलेक्ट्रॉन थे बोरोन के पास टोटल, तो बोरोन के पास में 10 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन B2 टोटल है 10 इलेक्ट्रॉन, माइनस में 8 कर दिया, बचे 2। तो 2 किस में आएंगे भाई? बोरोन के, आप मान लीजिए कि बोरोन 14 से कम है ना, 14 से अगर कम होते हैं, है ना, तो सबसे पहले क्या भरा जाता है? पाई वाला भरा जाता है, 14 या 14 से कम। तो इसमें 2 भरेंगे तब भी सिग्मा में उसमें ही आएंगे, बॉन्डिंग वाले में आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं आएगा। मतलब पहले ये भरा जाएगा, सीधी सी बात है कि पहले ये वाला भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगा, बस बात खत्म। तो हम क्या करेंगे अब इसके अंदर? तो यानी इसमें 2 आ गए तो मतलब कि ये 2 के 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, तो बॉन्डिंग में 2/2, एंटी बॉन्डिंग में कोई है ही नहीं, 1। यानी कि इसके अंदर भी क्या है? सिंगल बॉन्ड। यस, क्लियर है। हमने O2 2 नेगेटिव भरा था भाई, कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे? 18 माइनस 10, 2 4 6 8 2 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भरे हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 10 और 8 18। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 2 आता है, 1 आएगा, 1 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। गलत किया हमने, है ना। देखिए स्टार 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ये 1 आएगा भाई। मैंने 2 लिख दिया ना, गड़बड़ कर दिया। चलिए यहाँ पर 1 आएगा। देखिए ऐसी मिस्टेक्स जो है आप लोग नहीं करेंगे। दोनों में 1 आ रहा है, सेम बॉन्ड ऑर्डर, इसका सेम बॉन्ड ऑर्डर है, बिल्कुल है, ठीक है। ये राइट ऑप्शन होना चाहिए। बाकी के ऑप्शंस भी आप चेक करेंगे। O2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव है, तो यानी O2 नेगेटिव में 18 थे, तो 2 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन गायब कर दो इसमें से, तो ये 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। कितना आया? 6 में से 1 गया, 5, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, 2.5, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, है ना। ये आ गया, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। नेक्स्ट NO पॉजिटिव, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 7 में 15, 1 गया, 14। अब 14 वाला रूल नहीं लगाएंगे 15 वाला, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तो 15 आते हैं, तो रूल लगेगा 14 से ऊपर वाला, 15 वाला ही। तो यानी ऐसे ही। तो कितने भरे? 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, 10 8 तो गए, 4 भरने हैं। तो 4 कहाँ पर भरे जाएंगे? यहाँ पर 4/2, 2 बॉन्ड ऑर्डर आया 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। फाइंड कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने गड़बड़ कर दी हो, लेकिन ये मुझे पता है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। NO का, अब फिर से NO पॉजिटिव का अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो NO का कितना आएगा? एक और इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, वो भी बॉन्डिंग में, तो वो 2.5 आएगा। NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। फिर भी चेक कर लेते हैं। 7 दूना 14, 15 में से 10 8 इलेक्ट्रॉन गए, तो बचा कितना? 7 2 4 6 और एक 7 नहीं, एक एंटी बॉन्डिंग में आएगा, 6 में से 5, 2.5, ठीक है, हाँ 2.5। यस। CO कार्बन में कितने होते हैं? 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8, 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 14 के सबसे पहले पाई भरा जाएगा, तो 8 गए, 14 में से कितने बचे? 6, 2 4 और 2 6, ट्रिपल बॉन्ड। यस, CO हैज ट्रिपल बॉन्ड। और ये वैसे भी आपको पता होगा, 2.5 3 आ रहा है। नाइट्रोजन में ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, सबको पता है, और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सबको पता है। MOT से भी सेम आएगा। तो देखिए सब में सिर्फ A इज द राइट ऑप्शन। यस, क्लियर है सभी को? ध्यान से कीजिएगा, सिली मिस्टेक्स मत कीजिएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग चेंज O2 to O2 नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन ऐड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल? O2 से O2 नेगेटिव में MOT को देखिए भाई, यहां पर भी MOT ही काम करेगी। O2 हमने अभी अभी पढ़ा था, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 16, है ना। तो पहले 8 तो गए, -8 कर देते हैं, बचे 10 नहीं 6 बचे। कितने बचे? सॉरी 8। पहले 8 इलेक्ट्रॉन तो हमने उसमें भर दिए, फिर उसके बाद में आता सिग्मा 2p z ऑर्बिटल, फिर उसके बाद पाई 2p x, फिर पाई 2p y, इसके बाद में पाई स्टार 2p x इक्वल होता है पाई स्टार 2p y, और लास्ट में होता है सिग्मा स्टार 2p z ऑर्बिटल। दैट्स इट। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन भरने हमने, 2 इसमें भरे, फिर उसके बाद 2 4 2 6 7 और 1 8। याद रखना जो इक्वल ऑर्बिटल्स हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले एक एक दोनों में भरिए, 3 भरने तो एक में 2 एक में 1 आएगा।
आप 2 इलेक्ट्रॉन एक में सिंगल में नहीं भर सकते हैं, ये इक्वल, अगर इक्वल ऑर्बिटल्स हैं तो, है ना, हमें पता है डीजेनरेट ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले। तो अब देखो जरा, हमने टोटल इलेक्ट्रॉन भर दिए, दैट इज वाई O2 का मोलिक्यूल क्या होता है, MOT के अकॉर्डिंग O2 का मोलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। पैरामैग्नेटिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो डायमैग्नेटिज्म होगा, है ना, तो यहाँ पर 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज वाई इट इज पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है ऑक्सीजन, ये तो समझ में आ गया। अब वो कह रहा है कि O2 से 1 इलेक्ट्रॉन और डाल रहे हैं, O2 नेगेटिव बना रहे हैं, कहाँ जाएगा, पाई स्टार में जाएगा, यहीं पर 2 हो जाएंगे, यही होगा, यस। तो वो कहाँ आने वाला है, वो इस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही आएगा, एक और प्लस हो जाएगा, है ना, तो यानी कि पाई स्टार में आएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको, तो बी के अंदर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 diatomic species are listed below, identify correct order in which the bond order is increasing in them। बॉन्ड ऑर्डर जिसमें इंक्रीज हो रहा है, ये भी वही है, सारा का सारा वही है। NO का अभी हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, NO का बॉन्ड ऑर्डर याद है किसी को, NO का बॉन्ड ऑर्डर, यस, NO का बॉन्ड ऑर्डर, हमने सारे बॉन्ड ऑर्डर लिखे थे ना, तो हम वहीं से थोड़ा कॉपी करेंगे इसको। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पर लिखा था, नहीं, इससे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ओके। तो यहाँ देखिए NO का बॉन्ड ऑर्डर जो है, मैं NO का बॉन्ड ऑर्डर, हमें नहीं पता कौन सा ऑप्शन सही है, तो NO का बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, लिखा क्यों नहीं जा रहा भाई, NO का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 है, ठीक है, NO का बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर भी अभी हमने फाइंड किया था, ठीक है, तो हम O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर देखें, कहाँ पर है, O2 का हमें पता था बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो O2 नेगेटिव एक और इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं उसके अंदर, O2 नेगेटिव में 3, 6 में से 3 गए 3/2, तो 3, 6 - 3 / 2, तो ये 3/2 1.5 आएगा, है ना, तो यहाँ पर 1.5, O2 नेगेटिव का 1.5 आएगा, सिंपल। तो O2 नेगेटिव 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है। C2 नेगेटिव, कार्बन में 6 × 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, C2 का ये निकालना पड़ेगा भाई। C2 में 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव, तो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, रूल लगेगा 14 या 14 से कम वाला ही, है ना। तो पहले में तो 8 भर दिया, 8 का तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0, पहले 8, 1s 2s, है ना, फिर 1s स्टार 2s स्टार, फिर उसके बाद में कौन सा भरा जाएगा भाई, पाई भरा जाएगा, पाई 2px इक्वल होगा पाई 2py, और फिर इसके बाद में सिग्मा होगा, सिग्मा 2pz वाला, है ना। तो कितने भरने थे, 8 गए, 6 बचे, तो 2 4 2 6, कार्बन कार्बन C2 नेगेटिव में कितना आएगा भाई, सारे के सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो 6 / 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज 3। तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर आ गया, यानी C2 नेगेटिव के अंदर ये जो है बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। फर्दर और कौन सा है, He2 पॉजिटिव, He2 पॉजिटिव 1.5 है शायद, इसका हमने निकाला था, है ना, He और 2 और 1 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 - 3, है ना, तो इक्वल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। तो तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पहला जाएगा, अब इसको लिखना पड़ेगा 1, पहला जाएगा सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s1, ये आएगा। एक एंटी बॉन्डिंग में है, एक 2 बॉन्डिंग में है, तो 2 - एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, ये आएगा 1/2, यानी कि 0.5। तो यानी He का कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ये आ गया 0.5। अब नाउ आप आंसर ढूंढ सकते हैं, क्या पूछा उसने, आइडेंटिफाई करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग इन देम, बॉन्ड ऑर्डर जो इंक्रीज हो रहा है इनके अंदर, किसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, जरा ये देखिए। 0.5 सबसे छोटा है, ट्रिपल बॉन्ड है, अब मैं मार्क कर देता हूँ कौन कौन सा कहाँ कहाँ है। देखिए ये वाला बॉन्ड ऑर्डर है, 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 तो 0.5 सबसे पहले आएगा, मतलब हीलियम का सबसे पहले आना चाहिए, है ना, सबसे कम होना चाहिए हीलियम का, उसके बाद में O2 का होना चाहिए, उसके बाद में NO का होना चाहिए, उसके बाद में C2 का होना चाहिए, तो यानी कि D इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किस में हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर लिस्टेड, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग, यस दिस इज राइट ऑप्शन, यस क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हिज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी किसमें है, मैंने बोला था बोरोन फैमिली में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, सिलिकॉन कार्बन फैमिली में पूरे इलेक्ट्रॉन है, pH3
किसमें आता है? नाइट्रोजन फैमिली एक लोन पेयर होता है, एक्स्ट्रा है। कार्बन फैमिली पूरे पूरे हैं, बोरोन फैमिली में कम होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, प्रीवियसली लेक्चर के अंदर ही, मतलब इसी लेक्चर के अंदर मैं दोनों का कंबाइन, दोनों पेपर्स का कंबाइन वाला बना रहा हूँ, तो इसी पेपर में हम डिफाइन कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा अगर ना हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p में 1 होता है ना। अब जरा एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं इसकी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 1s2, बोरोन की वैलेंसी 3 होती है ना, वो कैसे 3 होती है? 2s में 1, इसका 2pz, फिर 2px, 2py, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। यहाँ मान लीजिए 3 हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो ये वाला ऑर्बिटल जो होता है वो होता है खाली, ये ऑर्बिटल खाली है। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हर एक एटम चाहता है उसकी सारी लास्ट शेल, लास्ट सब शेल सारी कंप्लीट भरी हो, या तो पूरी खाली हो, शेल शुरू ही ना हो, या फिर भरी हुई हो सारी की सारी, है ना। तो ये खाली है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वी आर जस्ट क्लोज टू एंडिंग द क्लास। हम 3-4 क्वेश्चन ही रह गए हैं सिर्फ, है ना। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड, जिसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, आपको वो ढूंढना है। वाटर में पाई बॉन्ड होता है क्या? वाटर पहला मोलिक्यूल ही देखिए आप, वाटर के अंदर 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर है ना, 2 बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो नहीं होता, तो यही ऑप्शन होना चाहिए। चलिए फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं भाई, इसमें सल्फर में 2 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड होती है, और क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। स्ट्रक्चर आपको पता होगा इसका, है ना। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड का मतलब है कि पाई बॉन्ड, बात खत्म। NO2 का स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा बार बार, है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो डबल बॉन्ड होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधी सी बात है, तो सब में पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड होता है, दैट्स इट। तो इसका मतलब सिर्फ वाटर ही है, वाटर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, मैं यहाँ पर सभी ऑप्शंस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, याद रख लेना, एवरी ऑप्शन आई एम डिफाइनिंग। विच द फॉलोइंग इज पोलर मोलिक्यूल। में पोलर मोलिक्यूल कौन सा है भाई? इसके लिए भी स्ट्रक्चर चाहिए। SF4 का स्ट्रक्चर, सल्फर याद होगा, SF4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सीसा टाइप का स्ट्रक्चर, सीसा या टी शेप भी बोलते हैं इसे, है ना। ये लोन पेयर है, तो ये देखिए टी जैसा बन गया ना, कुछ नहीं, सॉरी, सीसा जैसा, टी नहीं है, सीसा। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ एक बच्चा बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, ये नीचे एक ट्रायंगल है जिसपे ऊपर नीचे घूमते हैं ना, झूला होता है ऊपर नीचे वाला, ये सीसा है। तो ये वैसा ही है, देखिए यहाँ पर, और फिर ये एक नीचे ट्रायंगल बना रहा है। और लोन पेयर हमें पता है स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होते हैं, तो क्योंकि लोन पेयर काउंट नहीं होते हैं इसलिए दिस इज द स्ट्रक्चर। अब देखिए जरा, क्या ये पोलर मॉलिक्यूल है? फ्लोरीन इस तरफ अपने बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा फ्लोरीन भी इधर करेगा, तीसरा फ्लोरीन भी इधर करेगा, चौथा फ्लोरीन भी इधर करेगा। 2 फ्लोरीन ऐसे खींच रहे हैं, थोड़ा सा नीचे होते हैं हल्के से बेंड, 2 फ्लोरीन नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो ओवरऑल इसका डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ लगेगा, है ना। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, यस इट इज पोलर। म्यू जो है इसका, म्यू डायपोल मोमेंट इक्वल नॉट 0 के बराबर नहीं है, 0 से ज्यादा है, ठीक है, 0 से कम तो नहीं होगा। SiF4 सिलिकॉन कार्बन फैमिली के बिलोंग करता है, 4 इसकी क्या है? वैलेंसी 4 है, 4 फ्लोरीन जुड़ेंगे, क्या हुआ? चारों फ्लोरीन सेम डायरेक्शन से अट्रैक्ट करेंगे, टेट्राहेड्रल परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है। म्यू की वैल्यू कितनी होती है? डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट XeF4, इसको बाद में देखते हैं। BF3, पहले BF3 को देखते हैं, है ना। BF3 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसका मैं काफी बार आपको स्ट्रक्चर बता चुका हूं, और इसका तो मैंने डायपोल मोमेंट भी बताया था। ये खाली ऑर्बिटल है, तीनों फ्लोरीन क्या करेंगे? इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तीनों फ्लोरीन जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन क्योंकि सेंटर में जैसे पंखे के 3 पंख होते हैं, और वो तीनों पंखों से अगर आप सेम फोर्स लगा के अट्रैक्ट करते हो किसी चीज को, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0, यानी ये सेंटर वाला मास कहीं नहीं जाने वाला, तो इसके भी म्यू की वैल्यू क्या होगी? 0। अब बात करते हैं ज़ैनन टेट्राफ्लोराइड की। ज़ैनन Xe के पास 4 लोन पेयर होते हैं, बस ये याद रख लेना। अगर आपको इसे सिंपल करना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4 लोन पेयर होते हैं Xe के पास, ठीक है। ज़ैनन के पास पूरी मतलब नीचे वाले सारी फैमिली के पास लगभग 4 होते हैं, ज़ैनन से नीचे, ऊपर वाले नहीं। अब देखिए फ्लोरीन 4 है, 4 फ्लोरीन जोड़ने हैं, तो यानी कम से कम 2 लोन पेयर इन्होंने यूज कर लिए, 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए भाई? ध्यान से देखना जरा, 2 लोन पेयर यूज कर लिए, 2 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 4 बचे हुए हैं, 4 और 2 6,
तो यानी कि ये कुछ ऐसा होगा। स्ट्रक्चर देखिए इसका, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, स्क्वायर ये बनेगा स्क्वायर। अगर हम इसको जोड़ते हैं चारों फ्लोरीन्स को, ये बनेगा स्क्वायर और ऊपर नीचे पिरामिड। लेकिन लोन पेयर काउंट नहीं होते स्ट्रक्चर में, ज्योमेट्री में काउंट होते हैं। तो ज्योमेट्री में अगर काउंट करोगे इनको तो ज्योमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल, 6 जुड़े हो ना, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन हम ज्योमेट्री काउंट नहीं करने वाले हैं, हम क्या काउंट करने वाले हैं, हम लोन स्ट्रक्चर काउंट करेंगे, लोन पेयर को काउंट करेंगे। स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर है ना, तो प्लेनर स्क्वायर में 4 अगर फ्लोरीन इधर उधर जोड़ रहे हैं तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी भाई, म्यू की वैल्यू 0 आएगी, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। तो यानी कि डाइपोल मोमेंट किसका है, सिर्फ SF4 का है। ए इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट। क्लियर है गाइज, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ POP बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, ये 12th लेवल में आता बेटा। क्लियर 12th में P ब्लॉक एलिमेंट में फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स आते हैं और उनके स्ट्रक्चर आते हैं। ये 11th में आ गया आपके 12th का स्ट्रक्चर। तो मैंने बोला कि सिर्फ 12th को छोड़ो, BSc MSc का भी कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं, तो उन पे ज़्यादा सिरदर्दी लेने का नहीं। ये क्वेश्चन छोड़ के भी आए कोई बात नहीं, लेकिन अभी यहाँ कर लो। हमारा रूल क्या होता है, क्यों टेस्ट लिए जाते हैं कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई नया क्वेश्चन आ गया, यहीं अभी कर लिया, तो पेपर में अगर उससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आया एग्जाम सेंटर में, तो आप आसानी से उसको गैस लगा सकते हो और आसानी से उसको सॉल्व भी कर सकते हो, और मोस्टली सॉल्व हो भी जाता है। तो इसलिए इनकी टेंशन नहीं लेना। बहुत से बच्चे शुरू में सोचते हैं सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। 10% आपका आउट ऑफ सिलेबस हमेशा रहेगा, 10% एवनी एग्जाम। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद वो आउट ऑफ सिलेबस को इन द सिलेबस कर लो, लूट लो उसको, अंदर ले लो उसे, ग्रैब कर लो, सीख लो, याद कर लो, है ना। तो यहाँ देखिए ये अब आपको याद होना चाहिए, तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अभी आप POP बॉन्ड तभी बता पाएंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या होता है, 4 सीधे 4 आप फॉस्फोरस बनाइए, ठीक है। 4 फॉस्फोरस बना के 4 ऑक्सीजन बना दीजिए। ये लीजिए 4 ऑक्सीजन बना दी, उनके बाहर बना दो जहां पर भी, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो। बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है, बन गया सिंगल बॉन्ड। हर एक फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड हो लगेगा, हर एक फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड हो लगा दो। अब क्या करना है, जो क्रॉस में है, जैसे ये देखिए ऑक्सीजन फॉस्फोरस, और यहां पर भी ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ये क्रॉस वाले फॉस्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा के जोड़ना। कितना बन गया, अब आप इस स्ट्रक्चर में कहेंगे सर ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया। P4 है, O कितने हैं, O10 है, ध्यान से देखो। तो एक्चुअल में ये पेंटाऑक्साइड है, यानी P2 हम इसे लिख सकते हैं जब हम इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं ना, P2O5 पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, यही है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। आप इसको अलग मत समझिएगा, गलत मत समझिएगा। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में POP बॉन्ड गिन लो भाई कितने हैं, POP क्रॉस वाले 2 हैं, फिर POP ये वाला POP 1, ये वाला POP 2, ये वाला POP 3, ये वाला POP 4, 4 और 2 6। तो इसमें POP बॉन्ड कितने हो गए, इसके अंदर POP बॉन्ड जो है वो 6 आ गए। क्लियर है, सिंपल। अब आगे देखिए, उसने बोला पेंटाऑक्साइड और फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल अलग नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड हो है ना, इसको हटा दो, इसकी जगह लोन पेयर लगा दो। मैं इसको फिर से बना रहा हूं, अब आप अपनी नोटबुक में फिर से बना सकते हैं इसे। 4 फॉस्फोरस लगाइए, ठीक है, हर किसी के साथ में ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन लगा दीजिए, फिर इनके बीच में बॉन्ड बना दीजिए। ये लीजिए बॉन्ड बना दिए हमने, है ना। अब फॉस्फोरस के साथ जो डबल बॉन्ड लगाया था वो नहीं लगाना, उसकी जगह लोन पेयर रहने देना। डबल बॉन्ड हो की जगह लोन पेयर। चारों फॉस्फोरस पहले डबल बॉन्ड हो थे, 4 ऑक्सीजन हमने हटा दिए, सीधी सी बात है, लोन पेयर लगा दिए, है ना। अब जो फॉस्फोरस क्रॉस में है उनके साथ में ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड, जो क्रॉस में है ना, वो सीधे नहीं लगेंगे, थोड़ा ऐसे टेढ़े करके लगते हैं क्रॉस में। ऐसे नहीं कि आप इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन लगा के ऐसा करते, क्रॉस वाले, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, ज्यादा पास आ गए ना, इसलिए क्रॉस वाले आपस में बनाते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बना, P4 बिल्कुल, फॉस्फोरस 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं, O कितने हो गए। अब देखो O यहाँ पर 4 ऑक्सीजन घट गए, 6 रह गए, 10 थे ना, 6 रह गए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यही फॉर्मूला ऐसे लिखा था, P2O3, ये बन गया ट्राइऑक्साइड, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। इसमें POP बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड वही तो हटाया आपने फॉस्फोरस से, POP बॉन्ड तो सेम ही है, तो POP बॉन्ड इसके अंदर भी POP बॉन्ड 6 ही है,
यानी अगर मैं कहूं इसमें भी, चलो इसको अलग से लिख देते हैं, इसके भी POP बॉन्ड जो है वो 6 ही है, दोनों के 6, यानी कि आंसर विल बी A। तो अगर आपको स्ट्रक्चर आता था तभी आप इसको इल्यूस्ट्रेट कर सकते थे, जो कि हम 12th क्लास में सीखेंगे डेफिनेटली, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, द लास्ट नॉट द लीस्ट, आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, सभी क्वेश्चन सभी पेपर्स, है ना। और यहाँ से आपको पता लगेगा कि 30 क्वेश्चन लगातार करने का मतलब क्या है ना। चलिए, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज टू आयोडीन एटम हाइपोआयोडस एसिड मोलिक्यूल आर। बहुत आसान है, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने यार, सारे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर निकाल दो, बस खत्म। हाइपोआयोडस एसिड है, आयोडीन है, आयोडीन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइपोआयोडस एसिड क्या होगा? आयोडीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए, OH लगा हुआ है, आयोडीन के पास में 3 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, याद रखना। एक बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड बना लिया, 3 लोन पेयर है, sp3, दैट्स इट, इज नॉट दिस? यस, ये क्लियर हुआ सबको? sp3 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कह सकते हैं सेशन। तो देखिए भाई, इसके अंदर क्या होगा? sp3 कैसे? आयोडीन के 3 लोन पेयर है प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड है, सारे सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रखा, 3 लोन पेयर बना रखे, टोटल आ गया 4। 4 का क्या करेंगे? स्टेरिक नंबर बोलते हैं हम इसे। तो 4 को क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे? स्टेरिक नंबर। तो ये S से शुरू करेंगे, P के 3, टोटल sp3 विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो A विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दैट्स इट। यस गाइज, आई थिंक आज का सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा, क्लियर, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, है ना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।